Thermal expansion. Almost all solid, liquid and gases expand. When their temperature increases, solid can change its length, area or volume, while liquid and gases changes in their volumes. जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिड जो है उनकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में चेंज आता है, जबकि जब हम लिक्विड और गैसेस को हीट करते हैं तो उनके वॉल्यूम में चेंज आता है. सो थर्मल एक्सपेंशन, द इंक्रीज इन साइज, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम of a body due to increase in its temperature is called thermal expansion of the body. जब हम किसी सॉलिड बॉडी को हीट करते हैं तो उसके डायमेंशन में, दैट इज लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में इंक्रीज आता है, और दैट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज नोन एज द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन की 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन लीनियर एक्सपेंशन, सेकंड वन एरिया एक्सपेंशन, थर्ड वन वॉल्यूम एक्सपेंशन. सो लेट अस टेक फर्स्ट लीनियर एक्सपेंशन. व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेज, देन द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन. जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं और उसके कारण अगर उसकी लेंथ में इंक्रीज आता है तो दैट एक्सपेंशन इज नोन एज द लीनियर एक्सपेंशन. इसके लिए आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, हमने ये एक वायर ले ली जिसकी लेंथ L0 है, और ये सिचुएशन है बिफोर हीटिंग की. जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके लेंथ में इंक्रीज आ रहा है. मान लो वो डेल L आ रहा है, तो जो न्यू लेंथ बन जाएगी इस वायर की वो होगी L0 प्लस डेल L. सो इसके लिए हमारे पास जो डेल L आएगा, जो हमारे पास चेंज इन लेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी L0 डेल थीटा. L0 क्या होगा, उसकी ओरिजिनल लेंथ, और डेल थीटा जो टेम्परेचर में चेंज है. अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे और दैट इज अल्फा. और अल्फा जो होता है वो हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. देन दिस इज इक्वल टू L0 डेल थीटा. जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू डेल L, और ये इस साइड मल्टीप्लाई तो डिवाइड बाय जो हो जाएगा इस साइड जाके, तो बन जाएगा L0 डेल थीटा, और दिस इज इक्वल टू डेल L ओवर L0 मल्टीप्लाई 1 ओवर डेल थीटा, वेयर अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. अब हम जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा, उसको डिफाइन करेंगे. इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड बॉडी. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ अल्फा इज, जो यूनिट हो गए अल्फा के, आप यहाँ पे देख सकते हो लेंथ डेल L जो चेंज इन लेंथ ओवर L0 जो ओरिजिनल लेंथ है, तो हमारे पास मीटर ओवर मीटर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ओनली इसके यूनिट टेम्परेचर क्या आ जाएंगे, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स. सेकंड टाइप सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन. व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड एंड इट्स एरिया इंक्रीजेज, देन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन. जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके एरिया में इंक्रीज होता है, और जो ये एरिया में इंक्रीज हुआ इसको हम बोलते हैं एरिया एक्सपेंशन. मान लो हमने ये एक सॉलिड ले लिया जिसका एरिया पहले A0 है. जब आप इसको हीट करेंगे तो ये एक्सपेंड करेगा, और जिसके कारण क्या हो गया, इसके एरिया में इंक्रीज आएगा. मान लो वो डेल A आ रहा है, तो हमारे पास बन जाएगा जो ये चेंज आया उसके एरिया में, दैट इज डेल A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 डेल थीटा. अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे बीटा, और बीटा जो होगा दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन. सो इट बिकम्स बीटा A0 डेल थीटा. अब हम बीटा को रीअरेंज कर लेते हैं, मीन्स
इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड बाय हो जाएगा, तो बन जाएगा डेल ए ओवर ए नॉट डेल थीटा। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे बीटा की, तो ये हो जाएगा इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर डिग्री इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और यूनिट हो जाएंगे बीटा के, यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया के जो यूनिट आएंगे वो आएंगे हमारे पास मीटर स्क्वायर, और इधर भी मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, ऑल ये आपके पास डेल थीटा, ये टेम्परेचर, तो हमारे पास ये बन जाएगा केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। थर्ड, वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज देन द एक्सपेंशन इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुआ हीटिंग के कारण, तो जो ये एक्सपेंशन होगा उस सॉलिड में, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम एक्सपेंशन और इट इज आल्सो नोन एज द क्यूबिकल एक्सपेंशन। सो मान लेते हैं जो उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो डेल वी आ रहा है, और रिडक्टिव प्रोपोर्शनल टू होगा ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज वी नॉट मल्टीप्लाई डेल थीटा। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए अब हम कांस्टेंट लेंगे गामा, तो ये बन जाएगा डेल वी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल थीटा। रीअरेंज करेंगे तो गामा आ जाएगा डेल वी ओवर वी नॉट डेल थीटा। सो वेयर गामा इज द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब हम इसके डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेम वे यहाँ पे जो इसके यूनिट आ जाएंगे गामा के, वो भी हमारे पास होंगे केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स।